अगर वैकेंसी आ भी गई तो रिटर्न लेट हो जाता है, रिटर्न हो भी गया तो रिजल्ट लेट हो जाता है, रिजल्ट लेट हो भी गया तो क्या हो जाएगा, अगर रिजल्ट भी लेट हो गया तो क्या हो जाएगा। 7 साल से एक बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है और लगातार तैयारी कर रहा है, और उसकी कितनी तैयारी होगी। सबसे बड़ी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए झूठ बोलने की योग्यता। अगर आपके अंदर झूठ बोलने की योग्यता नहीं है तो आप एमएलए तो छोड़ो, आप पंचायत के प्रधान तो छोड़ो, आप पंचायत के वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकते हैं। और योग्यता भी आपके अंदर ऐसी ऐसी होनी चाहिए, कैसी कैसी, हमारी सरकार आएगी तो हम देश बदल देंगे। जनता को इतना नहीं समझ आता है कि इससे पहले क्या हम नरक में थे क्या, ठीक है, समझ लो। सबसे मेजर फैक्टर होता है ये, हमारी सरकार आएगी तो हम 15 लाख रुपए ला देंगे और सबके खाते में डाल देंगे, है। एक और महाशय आए, हाँ एक और महाशय आए कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबके खाते में 1500 रुपये डालेंगे, 15 लाख तो डाले नहीं, 1500 रुपये डाल देंगे। देखो जनता भी बड़ी पागल होती है, जनता को पता होता है, सरकार को भी पता होता है कि जो हम नीतियां चला रहे हैं वो करना इम्पॉसिबल है। अभी जो सरकार है इसको पता था कि एक साथ हम पेंशन देना, एक साथ बिजली मुफ्त में देना, एक साथ आपका जो है 1 लाख नौकरियां देना, ये बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अपना वोट बैंक बनाने के लिए इनको ऐसी नीतियां चलानी पड़ती है। देख लो, खुद देख लो, आप आते ही सरकार को ओपीएस लागू करना पड़ा। अब पेंशन समझते हो पेंशन क्या होती है। मैं सरकारी नौकरी में हूं और अगर मैं रिटायर होगा तो मेरी जितनी सैलरी है, मान लो मेरी सैलरी 2 लाख है तो मुझे 1 लाख पेंशन मिलेगी। इससे पहले बंद होगी थी ये, लेकिन इन्होंने क्या किया, दोबारा से चालू करवा दी ताकि थोड़ा सा तो सरकारी लोगों का वोट बैंक हमें मिल सके। जब ऐसा हुआ तो इन्होंने पेंशन चालू करवा दी, जिसके कारण क्या हुआ, पैसा इतना नहीं था। अब आप बताओ ना, आप खुद बताओ, मेरे पास इस महीने 100 रुपये है, मेरे पास इस महीने कितने हैं, 100 रुपये है, लेकिन मेरा खर्चा कितना आया, 150 रुपये। अब जब मेरा खर्चा 150 आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 रुपये इस महीने मुझे उधार लेने पड़ेंगे और ब्याज पर। अब ऐसा तो नहीं कि इसी महीने आएंगे, अगले महीने भी तो मेरा 150 आएगा। अब अगले महीने भी मेरे पास 100 ही रुपये है और खर्चा कितना आया, 150, तो मैंने फिर उधार ले लिया। पिछले पे ब्याज लग रही है, इस पे भी उधार ले लिया, ये भी, इस पे भी ब्याज लग रही है। फिर मैंने अगले महीने क्या किया, फिर से 50 रुपये उधार लिया एक्स्ट्रा। अब बार बार मुझे थोड़ी कोई उधार देगा, तो कर्जा तो मेरे ऊपर चढ़ ही रहा है। तो जब पैसा ही नहीं है तो काम कैसे होंगे, जनता तो विरोध ही करेगी ना। तो मुझे आप खुद बताओ कि ये जो वैकेंसी इतनी लेट होती है ये क्यों होती है। अगर वैकेंसी आ भी गई तो रिटर्न लेट हो जाता है, रिटर्न हो भी गया तो रिजल्ट लेट हो जाता है, रिजल्ट लेट हो भी गया तो क्या हो जाएगा, अगर रिजल्ट भी लेट हो गया तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट लेट हो भी गया तो क्या हो जाएगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति आपकी लेट हो जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं या फिर एक राज्य सरकार होती है, उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो पूरी की पूरी क्या करे, एक स्टेट को क्या करे, फैसिलिटी प्रोवाइड करो। आप खुद देखो ना यार, लास्ट टाइम जो पटवारी की वैकेंसी आई थी वो आई थी 2018 में, नहीं सॉरी 2019 में आई थी कि नहीं आई थी। कमीशन कब आया, 2018 में। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि पूरे के पूरे 7 साल हो गए। 7 साल से एक बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है और लगातार तैयारी कर रहा है, और उसकी कितनी तैयारी होगी। फिर बोलते हैं मेरिट हाई जाएगी, मेरिट हाई नहीं जाएगी तो क्या पाताल में जाएगी। सबसे ज़्यादा मेरिट जाती है सिरमौर जिले की।